नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबीए एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के विषय में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये जानने वाले हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का बायोग्राफी क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत क्या है, बंडूरा का बेबोडॉल प्रयोग क्या है, इसके चरण कितने हैं एवं इसके सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। इस विषय पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर, कोहलर को पढ़ लिया हुआ है। दोस्तों यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां पे विजिट करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर टेट रिलेटेड सभी एग्जाम के सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो, PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वहाँ पे PDF के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज इसकी इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा है कौन, इनका बायोग्राफी देखते हैं। दोस्तों तो अल्बर्ट बंडूरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कनाडा में। कनाडा में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दोस्तों मुंद्रे अल्बर्ट जिले में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? दोस्तों कनाडाई थी, ये कनाडाई थे। इनकी शिक्षा कहाँ पे कंप्लीट हुई थी? दोस्तों कि ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, आयोवा विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी। इनकी प्रसिद्ध कारण क्या है? दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, आत्म प्रभाविकारिता, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, वेबोडॉल प्रयोग, मानव एजेंसी, आपसी नियतिवाद, इनके क्या है दोस्तों प्रसिद्ध जो है प्रयोग रहे हैं। दोस्तों इनके सिद्धांत रहे हैं, इसलिए इनको आप जानते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट, यूपीटेट में फैक्ट के थ्रू पूछे जा सकते हैं कि नीतिवाद किसके द्वारा दिया गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहिएगा। इनके बुक्स हैं दोस्तों सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, जो कि इन्होंने लिखा था कब? 1986 में। 1986 में इन्होंने लिखा था क्या दोस्तों? सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये इनकी प्रसिद्ध बुक है दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और दूसरी बुक है दोस्तों सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये इनकी दूसरी बुक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व विकास की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर किया गया है। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का क्या मानना है कि व्यक्तित्व विकास की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर किया हुआ है। परिवेशीय दशाएं व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। परिवेशीय दशाएं व्यक्तित्व के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा एवं 1963 में अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरणीय परिस्थिति के महत्व को प्रदर्शित किया हुआ है। डोनाल्ड तथा मिलर ने 1941 के अनुसार, इन्होंने 1941 में एक स्टेटमेंट दिया था। किसने दोस्तों? डोनाल्ड एवं मिलर ने क्या कहा था? विकास मूलतः व्यक्ति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसने कहा था दोस्तों? डोनाल्ड मिलर ने कहा था। ये स्टेटमेंट पूछा गया हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रख लीजिएगा कि विकास मूलतः व्यक्ति एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। परंतु बंडूरा क्या मानते हैं दोस्तों? बंडूरा का क्या मानना है कि व्यक्ति के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षणात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसका मानना है दोस्तों? बंडूरा का। यह भी एक स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षणात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? तो आप बताएंगे किसको? अल्बर्ट बंडूरा को। बंडूरा के द्वारा बताया गया हुआ है। परिवेश हमारे व्यवहार का नियमन करता है। इसमें प्रेरकों, अंतर्नोदों या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंतर्नोदों के
स्थान पर वर्तमान परिस्थिति में लोगों के क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, प्रेरकों का मतलब जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं। अंतर्नोदों का मतलब हो गया कि इनसाइट, मतलब कि आपके अंदर जो उपस्थित हुई, आपको कभी कभी अंदर से मोटिवेशन मिलता है, आंतरिक मोटिवेशन जिसे आप कहते हैं, इनर मोटिवेशन आप जिसे कहते हैं वो, या किसी व्यक्तिगत जीवन। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आप किसी को पसंद करते हैं, जैसे कोई हीरो हो गया, कोई हीरोइन हो गया, क्या करते हैं आप उसको पसंद करते हैं, तो आप जो उनका व्यक्तिगत जीवन होता है दोस्तों, आप क्या करते हैं उनका प्रेक्षण करने लगते हैं, आप उसका क्या करना अनुकरण करने लगते हैं। उनके अनुकरण के द्वारा आप क्या करते हैं, आप अपनी जो है आई हुई कोई भी समस्या होती है या समाज की जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, सामाजिक परंपरा को आप सीखने का क्या करते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं। यही था दोस्तों आपका क्या, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग वाइगोस्की पढ़ेंगे तो आप उसको उसमें कन्फ्यूजन होगा काफ़ी ज़्यादा कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किसने दिया हुआ है। तो जब आप अल्बर्ट बंडूरा के बारे में सोचेंगे या वाइगोस्की के बारे में सोचेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो यहीं पर आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। किसने दिया हुआ दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया क्या, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित अधिकांशतः कार्य उन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी से शुरू की है और इसका अध्ययन किया दोस्तों। इन्होंने दर्शाया कि बच्चे अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से अपने रोल मॉडल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपका रोल मॉडल हो जाता है। जैसे लोग अपने रोल मॉडल किसी को बनाते हैं, किसी के रोल मॉडल कोई IAS अधिकारी होता है, किसी का रोल मॉडल कोई हीरोइनी होता है, किसी का रोल मॉडल कोई नायक होता है, हीरो होता है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। और से तो क्या करते हैं दोस्तों, हम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से अपने रोल मॉडल से उग्रता सीखते हैं। उग्रता सीखते हैं दोस्तों, मतलब क्या कि जैसे उस तरीके से आप उग्र व्यवहार करते हैं तो क्या करते हैं, हम भी उसी तरीके से उग्र व्यवहार करेंगे। अगर उस तरीके से वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके दौरान उसके खुले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब कि क्या, जो आप बाहर से होते हो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके उप आंतरिक प्रक्रिया को माना जा सकता है। इसे उप आंतरिक प्रक्रिया माना जा सकता है दोस्तों। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को रोल मॉडल मानते हो तो अंदर ही अंदर उसके जैसा बनने का प्रयास करते हो, उसके जैसे रहन सहन करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इसके द्वारा रहन सहन करने का प्रयास करते हैं या उसको अंदर ही अंदर अपना हीरो मानने लगते हैं तो क्या होती है, हमारे आंतरिक प्रक्रिया में हो जाती है, ना कि हमारे बाहरी व्यवहार में दिखाई देता है। मान लीजिए जैसे कि आपको अक्षय कुमार बनना है तो क्या करते हैं आप, अक्षय कुमार की हर एक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि आपका रोल मॉडल है। आप उसको क्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं और जिस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करते हैं उसी तरीके की आप क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं देता, बाहर से तो आप कभी अक्षय कुमार दिखते ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहे हैं उस तरीके की एक्टिविटी कर करके आप शो करना चाहते हो कि हाँ आपके अंदर भी अक्षय कुमार है, मतलब कि आप भी अक्षय कुमार हो। तो ये है क्या दोस्तों, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। किसका है दोस्तों, बंडूरा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये क्या होता है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता, बस इतना जानिए कि एक नकल होता है। मतलब अगर आप नकल करना जानते हैं तो आपने इस सिद्धांत को सीख लिया हुआ है। तो देखिए इसमें है क्या, प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरे का प्रेक्षण करने से घटित होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरे का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। मतलब वही दोस्तों, आप क्या करते हैं, नकल करते हैं, नकल करना सीखते हैं। कैसे दोस्तों नकल करते हैं आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई हीरो बहुत पसंद आया तो आप क्या करते हैं, उस हीरो की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी आवाज़ बोलना शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे कि लोग मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं, कैसे कहते हैं, भाइयों और बहनों। तो उनकी एकदम ध्वनि, जैसे उनकी ध्वनि होती है, जैसे उनकी टोन होती है दोस्तों, एकदम उसी तरीके से मिलाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, वैसे वो भी क्या करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक अनुकरण है, वो सीखने का प्रयास करते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम करते हैं। तो है क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बंडूरा और उनके साथियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षण अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। उन्होंने पाया
कि इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। सही बात है दोस्तों। मतलब क्या, जैसे कि आप समाज में जिस प्रकार की क्रिया हो रही होती है आप क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसका नकल करते हैं और उस चीज़ को सीखने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। इसके लिए सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इसके लिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। मतलब क्या दोस्तों, जो चीज़ आप समाज से सीखते हो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहेंगे दोस्तों। जैसे समाज में यदि अपराध हो रहा है तो उसको देख करके आप भी अपराध करने लगे तो ये क्या किया दोस्तों, आप लोगों ने सामाजिक अधिगम किया। समाज में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों ने देखा, उसको अच्छी चीज़ें किया। जैसे दोस्तों अभी सफाई अभियान चल रहा है तो आप क्या करना, आप भी सफाई अभियान में जुट गए, क्या है दोस्तों, सामाजिक अधिगम हो गया। आप बस में कहीं जा रहे होते हैं दोस्तों, कोई दुर्घटना हो जाती है, आप क्या करते हैं, कोई कुछ लोग हेल्प कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाके हेल्प करने लगते हैं, आपने वहाँ भी कुछ सीखा। मतलब क्या, ये सब सामाजिक अधिगम है दोस्तों। कि क्या होता है कि व्यवहार में जो चीज़ें होती रहती हैं, व्यवहार में जो चीज़ हमें दिखाई देता है हम उससे सीखते हैं और सीख करके उसका प्रयोग कर ले जाते हैं। यदि कायदे से उसका प्रयोग कर ले जाते हैं अच्छे से तो वही क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा अनुकरण हो जाता है, वह प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है दोस्तों। यही है बंडूरा का सिद्धांत दोस्तों। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियाँ आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों का व्यवहारों का परीक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को रोल मॉडलिंग कहते हैं। वही दोस्तों जैसे हमने बताया क्या कि अभी जैसे मोदी जी बोल रहे हैं भाइयों और बहनों, तो आप भी क्या करते हैं, कहना शुरू करते हैं भाइयों और बहनों, आप भी बोलना शुरू करते हैं। मतलब क्या, मोदी जी जैसा बनना आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी एक दिन मोदी जी बन जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में दोस्तों बंडूरा का बेबो डॉल प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर पूछा जाता है कुछ भी तो क्या, बेबो डॉल प्रयोग, बेबो डॉल प्रयोग में कितने चरण हैं ये पूछा जाता है और इसका प्रयोग क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। यदि आप लोग बीएड कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर में या बीटीसी कर रहे होंगे तो भी आपको ये काम आने वाला है दोस्तों। यदि आपके संपर्क में कोई भाई बहन बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनके एग्जाम में उनको जो है थ्योरी के साथ लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारी जो वीडियोस है दोस्तों कंप्लीट नोट्स के साथ बनते हैं, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता इसमें दोस्तों। और ये एकदम समझ लीजिए कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिल नहीं सकता। अल्बर्ट बंडूरा का बेबो डॉल प्रयोग। अल्बर्ट बंडूरा का बेबो डॉल प्रयोग क्या था दोस्तों, जरा इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि आप बचपन में कभी कभी पिक्चर देखते होंगे, कभी कभी मूवी देखते होंगे, तो उस मूवी में होता क्या था, जब आप बचपन में मूवी देखते थे तो मूवी देखने के बाद आप बाहर निकलते थे तो आप उसी तरीके से व्यवहार करते थे कि अपने आप को हीरो समझ लेते थे और सामने वाले को विलन, और समझने के बाद उसको देह लतियाना चालू कर देते थे। तो वही चीज़ है एकदम दोस्तों, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। हमें क्या इसमें बताया गया है, इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कि मतलब क्या, जिस चीज़ को हम देखते हैं उसी तरीके उसको सीखने का प्रयास करते हैं। यही सिद्धांत का मेन कंसेप्ट है दोस्तों। आइए सिद्धांत को जानने का प्रयास करते हैं, इस प्रयोग को जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें है क्या। इसमें है क्या, बंडूरा ने क्या किया दोस्तों, 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। किसको, बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में बड़े कमरे में खिलौने को रखा हुआ था दोस्तों। उसमें क्या करता है, एक बच्चे को, बड़े बच्चे को भेजा जाता है। उसमें क्या था, खिलौना था, क्या था, बड़ा खिलौना था, उसको क्या हम कहते हैं, बेबो डॉल कहते हैं। अब कमरे में एक बड़ा सा लड़का प्रवेश करता है उसके और उसको चारों तरफ देखता है। लड़का कभी खिलौने के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है तो और कभी खिलौने के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर पटक देता है, उसको पैर से ठोकर मारता है, गिरा देता है और फिर उसे उठाकर उस पर बैठ जाता है। तो ये क्या कर, कौन व्यवहार कर रहा है दोस्तों, एक बच्चा उस पर व्यवहार करता है, जो कि फिल्म में दर्शाया जा रहा है। एक फिल्म चल रही है जिसमें दर्शाया जा रहा है और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद के इस घटनाक्रम को 3 अलग अलग रूपों में फिल्म को बांट दिया गया, 3 को अलग अलग रूपों में तैयार किया गया। पहला रूप क्या था दोस्तों, एक फिल्म को बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के या मॉडल को पुरस्कृत किया गया, मतलब उसको इनाम दिया गया, और एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। कुछ बच्चों ने उसको देखा कि जो है, जो बच्चा खिलौने को मार रहा था, पीट रहा था, आक्रामक व्यवहार कर रहा था, उसको इनाम दिया गया और उसकी प्रशंसा की गई कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अगले स्टेप में दूसरे फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। मतलब क्या, उसे दंडित किया गया कि तुमने खिलौने के क्यों तोड़ा, तुमने खिलौने को क्यों मारा या तुमने उसको क्यों पटका, इसके लिए उसको दंड मिला। तो कुछ बच्चों ने तीसरे फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा
कि लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया ना तो दंडित किया गया। इस प्रकार के 3 समूहों को 3 अलग अलग फिल्म दिखाई गई। 3 समूह के बच्चों को 3 अलग अलग फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बैठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन समूहों को छिपकर देखा गया और उनके व्यवहारों को नोट किया गया। उन लोगों के व्यवहार में पाया गया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए गए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत करते हुए देखा था, वे खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। सही बात है दोस्तों। यदि हम देखते हैं कि हमें किसी को मारने में हमको पैसा मिलेगा या हमको जो है इनाम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या था, बच्चे वही कर रहे थे। अगले स्टेप में क्या था दोस्तों, सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों में दिखाई दी जिन्होंने फिल्म में आक्रामकता व्यवहार के लिए दंडित करते हुए देखा था या दंडित होते हुए देखा था। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चे ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम के अनुसार आक्रामकता सीख ली और मॉडल का अनुकरण करने लगे। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षण मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कृत किया गया है या दंडित किया गया। दोस्तों यही था क्या, अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस पर था दोस्तों? बेबोडॉल पर। किसके द्वारा किया गया था? बच्चों पर प्रयोग किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं इसमें चरण कितने हैं, अल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग के चरण कितने हैं। सबसे पहला चरण क्या था दोस्तों? ऑब्जर्वेशन। पहला चरण क्या दोस्तों? ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन करना। मतलब क्या, बंडूरा ने क्या किया? सबसे पहले बच्चों का अवलोकन किया। फिर मेंटल इमेज, इस पर इमेज बनाता है दोस्तों कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। एक्शन, उसे अपनी क्रिया में लाता है। सबसे पहले जो बच्चा जो देखता है उसको क्या करता है, पहले सीखता है, फिर उसको अपनी इमेज में लाता है, अपने दिमाग में सेट करता है, फिर उसके प्रति एक्शन करता है, क्रिया करने का प्रयास करता है उसे। फिर रिपीटेशन ऑफ एक्शन, फिर बार बार उसी क्रिया को क्या करता है, वो दोहराता है, उसको सीखते हुए क्रिया को बार बार दोहराता है दोस्तों। तो यही इसके 4 चरण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम। पहला नाम क्या दोस्तों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अवलोकन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? बंडूरा का सिद्धांत है दोस्तों। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत किसका दोस्तों? बंडूरा का सिद्धांत है दोस्तों। निर्देशन का सिद्धांत किसका दोस्तों? बंडूरा का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत किसका दोस्तों? बंडूरा का सिद्धांत है। अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका दोस्तों? बंडूरा का सिद्धांत है। ये 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 पॉइंटर में फैक्ट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको बताना होगा कि यह बंडूरा के द्वारा दिया गया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है कि बंडूरा मतलब होता है, बंडूरा को इस तरीके से समझिए जैसे बंदर को आप समझते हैं। बंडूरा को बंदर के तरीके से समझिए। और बंदर क्या करता है, बंदर के अंदर दोस्तों नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर कभी आपने बंदर को देखा होगा तो बंदर के सामने आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, बंदर भी क्या करता है, आपके सामने उसी प्रकार का व्यवहार करता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम से आप इसको क्लियर रहिएगा कि जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अवलोकन का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। निर्देशन का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। अनुकरण का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।